पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट से मनु की प्रतिमा को हटाने को लेकर 600 दलित कार्यकर्ताओं, अध्येताओं और शुभचिंतकों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इन लोगों का कहना है कि मनु की प्रतिमा भारतीय संविधान और दलितों का अपमान है। मनु की प्रतिमा हटाने को लेकर यह पत्र गुजरात में स्थित एक दलित संगठन नवसर्जन ट्रस्ट के संस्थापक मार्टिन मैकवान ने लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि हम यह पत्र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जिनकी राजस्थान में सरकार है, उनके पास ऐसा कदम उठाने के लिए आवश्यक शक्ति है जिससे समानता के लिए दलित आंदोलन को मजबूती देने में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। नवसर्जन ट्रस्ट के संस्थापक ने प्रतिमा को लेकर कहा कि मनु की प्रतिमा भारतीय संविधान के साथ साथ दलितों, महिलाओं और समानता और न्याय में विश्वास करने वाले सभी लोगों का अपमान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु मानव जाति के पूर्वज और विवादास्पद मनुस्मृति के लेखक हैं। इन्होंने अलग अलग सामाजिक समूहों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया था। मैकवान ने कहा, 2020 में हम न केवल आजादी के 73 साल मना रहे हैं बल्कि 93 साल से मनुस्मृति को जला रहे हैं, जब से डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। मैकवान कहते हैं कि हमें उस प्रतिमा से छुटकारा पाने में बहुत समय लग गया। आपको बता दें कि मनुस्मृति जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। पत्र में लिखा गया है कि बड़ी बात यह है कि मनु के नियम भारतीय संविधान के पूरी तरह विपरीत हैं। भारतीय संविधान जहां बराबरी और भाईचारगी, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति गैर बराबरी और सामाजिक अलगाव, महंतशाही और विभाजन, अन्याय और शोषण की बात करता है। पत्र में बताया गया है कि देश ने इस विरोधाभास को आजादी के बाद 73 सालों तक सहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करने में असफल रहे। दलित संगठन नवसर्जन ट्रस्ट के संस्थापक मार्टिन मैकवान ने लिखा कि यह प्रतिमा एक दमनकारी अतीत का प्रतीक है। इस प्रतिमा का निर्माण साल 1989 में राजस्थान जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि पत्र लिखने के साथ साथ नवसर्जन ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त तक यह प्रतिमा नहीं हटाई गई तो वे आंदोलन की अपील करेंगे। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।